हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड 7/24 माइनस 17/36। इसी तरह के यहाँ पे आपको 5 नंबर दे रखे हैं, सबके बीच में माइनस है, यानी कि ये रैशनल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन है। ये आपको करनी है, बारी बारी से करेंगे। नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो नंबर 1 है 7/24 माइनस 17/36। अब जैसे हम रैशनल नंबर्स का एडिशन करते हैं, सेम टू सेम वही स्टेप्स होते हैं, उसी तरह से हम उनका सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया है वैसे ही करना है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, वहां बीच में प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। स्टेप सेम टू सेम होते हैं। अब यहां मैं देख रहा हूं कि ये दोनों रैशनल नंबर्स, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हमें एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर्स का। तो यहां सबसे पहले तो 24 और 36 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ये 2 से इसे डिवाइड करूंगा तो 12 आएगा, इसे करूंगा तो 18 आएगा। फिर से हो रहे हैं, ये डिवाइड करूंगा 6 आएगा, ये 9 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 आ जाएगा। 9 2 से डिवाइड नहीं होता, एज इट इज रहेगा। अब ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ये 3 1 जार हो गया, ये 3 3 जार हो गया। ये 3 3 से ही जाएगा, ये ऑलरेडी 1 बन चुका था। 3 1 जार होता है 3। नीचे जब 1 आ जाए तो पूरा काम खत्म। अभी जो साइड में पीएफ आते हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन करना होता है, वो होता है एलसीएम। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24 और 24 3 जार 72। तो एलसीएम तो आएगा इसका 72। अब एलसीएम दोनों के नीचे मुझे यहां एलसीएम बनाना है 72। अब अपने पहले रैशनल नंबर को देखिए और इसके डिनोमिनेटर को देखिए। यहां 24 है और 24 से 72 बनाना है, तो 24 को हमें किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो नंबर क्या होगा वो हमें यहां प्राइम फैक्टर से ही पता चल जाएगा। देखिए कैसे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, यानी यहां तक हो गया है 24 और 24 मल्टीप्लाई 3 करते ही 72 आ गया। तो 24 3 जार होता है 72। अब यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से ही करना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3। ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे और सेम यही प्रोसीजर हम दूसरे वाले रैशनल नंबर के साथ भी करेंगे। यहां डिनोमिनेटर में 36 है, 36 से 72 बनाना है तो किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करेंगे वो यही पता चल जाएगा। देखिए 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 18 2 जार 36। तो इतने जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनका मल्टीप्लाई 36 हो गया है आंसर। 36 के बाद यहाँ 2 बच गया, तो 36 2 जार 72। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 72 आ जाएगा। यहाँ 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा। अब 17 इंटू 2 ऊपर लिखा जाएगा। अब जो आपको दिख रहा है जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर तैयार। 7 3 जार 21 होता है, आगे माइनस हो गया। 17 2 जार 34 होता है ये, और नीचे 72 एज इट इज। ऊपर ऊपर देख रहा हूं मैं, एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो प्लस और माइनस माइनस होते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नंबर 34 में से 21 माइनस करना पड़ेगा। 4 में से 1 गया तो 3 आया, 3 में से 2 गया तो 1 आया, तो 13 आएगा। अब क्योंकि नंबर जो बड़ा है वो माइनस का है तो आंसर भी माइनस का ही आएगा। नीचे 72 एज इट इज। अब 13 और 72 किसी से कटते तो है नहीं, तो लास्ट यानी कि इसकी जो लोएस्ट टर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म यही हो गई है और यही इसका आंसर है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर 5/63 माइनस और इन ब्रैकेट -6/21, यहां पे दो माइनस आपस में टकरा रहे हैं। तो पहले तो मैं इसे रीराइट कर लेता हूं, क्योंकि रीराइट करने से क्या होगा कि ये जो दो साइन है ना, माइनस और माइनस, माइनस माइनस टकरा के प्लस बन जाते हैं, तो इन दोनों का एक ही साइन हो जाएगा प्लस, और ये हो गया है 6/21। अब अपना यहां पे हम प्रोसीजर लगाएंगे। देखते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले इनका एलसीएम लेते हैं। 63 और 21 का एलसीएम ले लेते हैं। ये दोनों नंबर 2 से तो जाएंगे नहीं, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 3 से इसे डिवाइड करेंगे 21 आएगा, इसे 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। अब यहाँ 3 से 21 जा रहा है तो 7 आ गया, 7 एज इट इज ही रहेगा। दोनों 7 है, 7 से ही डिवाइड होंगे, 7 1 जार 7 1 जार। साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जार 9
और 9 7 जा 63, तो LCM हो गया है 63। अब मुझे नीचे 63 बनाना है। अब पहले रैशनल नंबर पे ध्यान दीजिए, इसके डिनोमिनेटर के ऊपर यहां 63 से 63 बनाना है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 1 से। 63 1 जा 63, यहां 1 से किया है तो यहां भी 1 से ही करना पड़ेगा, तो ऊपर बन जाएगा 5 × 1, प्लस का प्लस। सेकंड पे चलिए, नीचे 21 है डिनोमिनेटर में, 21 से 63 बनाना है तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां देख लीजिए, 7 3 जा 21 हो गया, और 21 को 3 से मल्टीप्लाई करते ही 63 हो गया, तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां 3 किया है तो ऊपर भी 3 से ही करना पड़ेगा, तो ऊपर बन जाएगा 6 × 3। बस ये स्टेप करते ही, सिंप्लीफाई करते ही आपका आंसर आ जाता है। ये इसके अंदर मेन स्टेप होता है। 5 1 जा 5 हो गया, प्लस का प्लस, 6 3 जा 18 हो गया, नीचे 63 एज इट इज। 18 में 5 प्लस कर दिया तो 23 हो गया, तो ये आ गया 23, और नीचे 63 एज इट इज। अब देखें कि अगर ये किसी से कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं कट रहे तो यही आपका आंसर होगा। 23 और 63 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं, ये आगे नहीं कटेंगे, तो यही इसका आंसर हुआ। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर है -6/13 माइनस इन ब्रैकेट -7/15। यहां पे भी मैं देख रहा हूं कि बीच में 2 साइन आ रहे हैं माइनस और माइनस के, तो इसे रीराइट कर लेता हूं। ये -6/13 हुआ, और माइनस माइनस टकरा के प्लस बन जाता है, तो इन दोनों का एक ही साइन बन जाएगा प्लस, और नंबर है 7/15। अब नीचे देखते हैं तो एलसीएम जो है इनका लेना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स डिफरेंट है डिनोमिनेटर्स, तो 13 का और 15 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 से ये जा नहीं रहे, 3 से जा रहा है 15, 13 तो एज इट इज लिखेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करके 5 आ गया, 5 से 5 जा रहा है, 13 एज इट इज रहेगा, 5 1 जा 5 हो गया। 13 प्राइम नंबर है, ये 13 से ही डिवाइड होता है, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 जा 15, और 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा, वो हमें करना पड़ेगा। तो 15 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 जा 15 का 5 और ये 1, 3 1 जा 3 और ये 4, मल्टीप्लाई 15 1 जा 15, ये 5 आ गया, ये 9 आ गया, ये 1 आ गया, तो 195 इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा। बना लेते हैं नीचे 195, ये 195 हो गया। अब पहले रैशनल नंबर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 13 है, 13 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 195 आ जाए। अभी आपको इसमें ज़्यादा यहाँ ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने यहाँ मेहनत की है ना एलसीएम में, ये चीज़ आपको यहीं से पता चल जाएगी। कैसे, देखिए, ये है आपका 13, अब 13 को अलग कर दीजिए, ये अलग है, जैसे अलग कर दिया, जो कुछ भी बचा हुआ है उसी से मल्टीप्लाई करके 195 आएगा। बच क्या रहा है, 3 5 जा 15, तो 13 को 15 से मल्टीप्लाई करके 195 आएगा, तो यहाँ हम 15 लगा देंगे। अब यहाँ 15 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 15 से ही करना पड़ेगा, तो यहाँ बन जाएगा -6 × 15, और प्लस का प्लस अगले पे चलते हैं। अब नीचे डिनोमिनेटर में 15 है, अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 195 आ जाए, वो भी यहीं पता चल जाएगा। 3 5 जा 15 हो गया, और इसके आगे ये तीसरा नंबर ही बचा हुआ है जो कि 13 है, तो 15 को 13 से मल्टीप्लाई करके ही 195 आता है, तो यहीं से पता चल गया ये 13 है, तो ऊपर भी 13 से ही करना पड़ेगा। तो ऊपर का स्टेप हो गया 7 × 13। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 6 जार होता है, 15 6 जार 90 होता है, और ये माइनस है तो माइनस हो गया। 13 7 जार ये 91 होता है, 91 हो गया, ये प्लस है तो प्लस हो गया, नीचे 195 रहेगा। अब एक नंबर प्लस है और एक नंबर माइनस है, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा, 91 में से 90 माइनस होगा तो आंसर आएगा 1, और नीचे आएगा 195। अब ये जो 1 है ना, ये प्लस का ही होगा क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पे प्लस का है। अब ये कट तो रही नहीं किसी से, ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में है -3/8 -7/11।
तो इन दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो यहाँ भी हमें इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। ले लेते हैं एलसीएम। 2 से जा रहा है 8, ये 4 आ गया, ये 11 ही रहेगा, क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं होता ना, तो वो नंबर एज इट इज कॉपी कर दिया जाता है जो पूरा डिवाइड नहीं होता। 4 2 से डिवाइड होके 2 आ गया, ये 11 ही रहेगा। 2 2 से डिवाइड होके 1 आ गया, 11 ही रहेगा। अब 11 से ही डिवाइड होता है, यहाँ 1 ऑलरेडी बन चुका था, यहाँ पे 11 1 जार 11 हो गया। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 8 जार 88 होता है। तो एलसीएम आ गया है 88। अब मुझे नीचे 88 बनाना है। अब पहले रैशनल नंबर पे ध्यान दीजिए, इसके डिनोमिनेटर में 8 है और 8 से बनाना है 88, तो किससे मल्टीप्लाई करें वो हम यहीं पता चला लेंगे। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, इन तीनों से 8 बन गया और आगे 11 है, सिर्फ एक ही नंबर बच रहा है, तो यानी 8 11 जार 88 होता है, तो 11 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ 11 से किया है तो ऊपर भी 11 से ही करना पड़ेगा, तो ऊपर का स्टेप हो जाएगा -3 × 11। आगे बढ़ते हैं, माइनस लिखा हुआ है। 7/11 में डिनोमिनेटर 11 है। अब 11 से 88 बनाना है, तो 11 8 जार होता है 88। यहाँ 8 से किया तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ स्टेप बनेगा -7 × 8। सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 11 जार 33 होता है, 11 3 जार 33 और ये -33। 7 8 जार 56 और ये माइनस, तो माइनस का 56 हो गया, नीचे 88 हो गया। अब दोनों नंबर ऊपर माइनस के हैं ना, तो जब दोनों माइनस के हैं तो माइनस और माइनस होता है प्लस, यानी कि ये ऐड हो जाएंगे दोनों नंबर्स। तो 33 के अंदर 56 ऐड हो जाएगा। 6 7 8 9, 5 6 7 8, 89 आएगा। और क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का 89 आएगा, -89 अपॉन में 88। ये कट तो रहे नहीं है किसी से ही, तो यही इसका आंसर हो गया। चलिए 5th पार्ट देखिए। 5th पार्ट के अंदर एक नंबर आपको दे रखा है मिक्स्ड फॉर्म में, तो पहले इस मिक्स को ठीक कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को तरीका ये होता है, नीचे वाले की बीच वाले से मल्टीप्लाई होती है। 9 2 जार 18 और फिर उसमें ये ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो 9 2 जार 18, 18 में 1 जुड़ गया तो 19 हो गया। ऊपर 19 हो गया, नीचे जो होता है वही रहता है, और माइनस में है तो ये माइनस का नंबर है। आगे -6 लिखा हुआ है, 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो अपने पास से हम 1 लगा लेते हैं ऐसे। अब इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम तो इसका 9 ही आएगा, क्योंकि 1 तो कुछ होता नहीं है, तो एलसीएम यहाँ पे 9 ही आएगा। 9 बना लिया मैंने। अब 9 से 9 बनाया है तो मल्टीप्लाई किससे किया होगा, 1 से। 9 1 जार 9, तो ऊपर भी 1 से ही करना पड़ेगा, तो ऊपर बन जाएगा -19 × 1। आगे माइनस है, इसमें डिनोमिनेटर 1 है और 1 से 9 बनाना है, तो 1 को मल्टीप्लाई 9 से करना पड़ेगा, क्योंकि 1 9 जार 9 होता है। यहाँ 9 से किया है तो ऊपर भी 9 से ही करना पड़ेगा। 6 × 9, तो यहाँ हम 6 × 9 लिखेंगे। बस इस स्टेप को सॉल्व करते ही हमारा आंसर, यही मेन स्टेप होता है इसके अंदर। और आप चाहें तो इस स्टेप को, ये वाले स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे ये चीज़ करेंगे ना, किससे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। 19 1 जार 19 -19, 6 9 जार 54 और माइनस है तो -54 और नीचे 9। मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो स्टेप है। वैसे ये बहुत मेन स्टेप होता है, ये आप अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और ज़रूर लिखना आप, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि ऊपर वाले की किससे मल्टीप्लाई होगी, आपने यहाँ लिख भी दिया। तो -19 × 1 -19 आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ 6 9 जार 54 माइनस का आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये स्टेप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, -19 और -54 ये दोनों ही नंबर माइनस के हैं, तो माइनस और माइनस होता है प्लस, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जैसे भी लास्ट पार्ट में हुए थे। तो 19 में 54 जुड़ जाएगा, 9 10 11 12 13, 3 और ये 1 5 6 7,
73 हो गया है और दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का 73 होगा, तो -73 ऊपर होगा और नीचे होगा 9। अब ये कट तो किसी से रहे नहीं है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।